वो एंटिटी फ्रेमवर्क की होती है। वो अलग से मॉडल से जाके ऐड होती है, ये विदाउट मॉडल ऐड होती है। तो टेबल था ACC ना। चलो ये आ गया इंसर्ट, इसे कर देते हैं एडिट। तो एडिट के लिए यहाँ पे दिस जो भी था आ गया @ID इंटीजर टाइप की। अपडेट टेबल का नाम सेट। तो 9 तारीख को जा रहे हो कि किसका नाम आया? ऑफलाइन में आया किसी का नाम? किसी का नहीं आया 9 तारीख वाले में जो होना है? स्कैन करो उसको, देखो आ रखा होगा ग्रुप में। हाँ 9 तारीख को है ना सेकंड उसका, लिस्ट आई है ना। वेयर ID, पता नहीं, देख ID = ID। ठीक है, ये हो गया हमारे पास एडिट के लिए, ये हो गया डिलीट के लिए। ये आ गया डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम। क्लियर है ऑनलाइन में डिलीट और अपडेट का प्रोसीजर? क्लियर या कुछ यस पूछना सर, है तो बताओ। क्लियर है सर। अच्छा, अब इतना काम हो जाने के बाद वापस चलते हैं। इंसर्ट और डेट का एक ही प्रोसीजर बना सकते हैं। बनाने को चाहो बना लो, बट वो बनाना तब जब API चल रहा हो आपके पास, क्योंकि वरना उस केस में क्या मैं अपडेट करूँ ना करूँ, अगर सेशन चला रहे हो बैकग्राउंड में तो एक साथ चला दो, क्योंकि ID डिफॉल्ट रहेगी उसके पास। तो हर पेज पे देना पड़ेगा ना। अपडेट कब करोगे? स्पेसिफिक कंडीशन एडिट प्रोफाइल, हर बार तो नहीं क्लिक करोगे ना। तो दो फंक्शन क्यों लेके चल रहे हो? यानी वो डबल तब यूज करना है जब आपको लगे कि हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। जैसे सर्च, सर्च का मतलब ऑल भी आ सकता है, सिलेक्टेड भी आ सकता है, वहां चला लो। लिख दिया तो पर्टिकुलर, नहीं लिखा तो ऑल, वहां तुम्हारा काम एक ही में हो जाएगा ना। ये है उस तरीके का फंडामेंटल वहां पे बताना। चलो, तो हमने यहाँ पे दिया था ये है। अच्छा चलो, तो अब यहाँ पे अपडेट के लिए बनाते हैं। ठीक है, तो पब्लिक बूल एडिट। अब एडिट करना है, तो एडिट करने के लिए हमारे पास क्लास आ जाएगी अकाउंट मॉडल। ठीक है, अब रिकॉर्ड को अपडेट करना है, तो अपडेट करने के लिए क्वेरी कमांड, यहाँ तक का तो कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। ये यहाँ तक का कॉन्सेप्ट सेम है हमारे पास। ठीक है, प्रोसीजर का नाम चेंज करते हैं, ACC एडिट। क्लियर, प्रोसीजर का नाम आ गया। पैरामीटर दे दो CMD डॉट, कोई ऊपर लिखा ही हुआ है तो लिखने की जरूरत नहीं है, रुको 1 मिनट। क्लियर, एक पैरामीटर और दे देता हूँ अब, CMD डॉट पैरामीटर डॉट एड विद वैल्यू। यहाँ आ गया @ID obj.id। क्लियर है? अगर आपको लगता है कि फॉर्म फिल करते वक्त कोई स्टार्टिंग या एंड में एक्स्ट्रा स्पेस दे रहा है,
तो स्पेस को रिमूव करने के लिए क्या होता है वहां पे, लेफ्ट और राइट ट्रिम होता है। तो वो क्या करो, आप यहीं पे लिख के छोड़ना चाहो तो लिख सकते हो, लेफ्ट और राइट बोथ ट्रिम के अंदर, नहीं तो एंड और स्टार्ट मिल गया आपको। क्लियर है यहाँ तक? यही लिख के छोड़ दो, तो एक्स्ट्रा स्पेस होगा तो वो उसका यहाँ से रिमूव कर देगा, इंटीजर से हटा देना बस। इतना क्लियर है यहाँ तक? तो एल और आर लिखने की तुम्हें जरूरत नहीं है। इतना करने के बाद कनेक्शन को मैं ओपन करता हूं। कनेक्शन हमारे पास ओपन हो गया। बस ठीक है। ट्रू और फॉल्स दोनों लिखना चाहते हो अपनी रिक्वायरमेंट के बेस पे, तो क्या करो, इंट रिजल्ट ले लो इक्वल्स टू इंटीजर, स्टोर कर दो इस बी में आएगा 1 रो 2 रो फैक्टर। या चेक करा लो अगर देना चाहो तो, इफ देने की जरूरत नहीं है वैसे, रिजल्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अगर है ट्रू, नहीं तो एल्स फॉल्स। ये काम आप उसमें भी करना चाहो तो कर सकते हो, इंसर्ट के अंदर। क्लियर? नहीं तो आप डायरेक्ट लिख के छोड़ दो। इतना क्लियर है यहाँ तक? ट्राई कैच इसमें लगा लोगे या लगाना पड़ेगा? तो मैं लिख के छोड़ देता हूँ, खाली लगा लेना अपने हिसाब से। ट्राई ब्लॉक अगर लगाना है आपको, जो भी आप देना चाहो। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो अपना ट्राई ब्लॉक भी इसमें कॉल करना चाहो तो वो भी आप कॉल कर सकते हो। ठीक है। जब ट्राई ब्लॉक आप लगाओगे तो क्या कह रहा है, अब ट्राई ब्लॉक के बाहर मुझे क्या चाहिए, रिटर्न ट्रू और फॉल्स, ये याद रखना। क्लियर है यहाँ तक? मैं जैसे ही देखो मैं इसे कमेंट कर रहा हूँ 2 सेकंड के लिए, एरर हट गया कि वो एक कंटेनर के अंदर है और वो सिर्फ इस कंटेनर के अंदर ही डाटा को कॉल करेगा। क्लियर है यहाँ तक? तो वैल्यू रिटर्न कराने के लिए, यानी कि अगर आप ट्राई ब्लॉक में रखना चाहते हो तो ट्राई ब्लॉक के अंदर सिर्फ इतना डाटा रखो और कुछ रखने की तुम्हें जरूरत नहीं है, और ये डाटा रखना ट्राई ब्लॉक के बाहर। क्लियर है यहाँ तक? वो चलेगा तभी ये रिस्पॉन्ड आपको करेगा। क्लियर है यहाँ तक? समझ आ गया? तो ये बन गया हमारे पास एडिट। क्लियर? सेम इसी तरीके से बना दो अपना डिलीट का। तो डिलीट वाले में क्या करना है, पब्लिक बूल डिलीट। अब डिलीट करने के लिए मुझे नेम एड्रेस सैलरी तो चाहिए नहीं, सिर्फ चाहिए आईडी। तो आईडी के लिए मॉडल की जरूरत नहीं है, सीधा दे दो एक इंटीजर वेरिएबल। क्लियर? यहाँ पे सीधा पैरामीटर्स बनाओ इंटीजर टाइप का वेरिएबल, और उसके अंदर ये कंटेंट तो सेम रहेगा, इसे करो यस। क्लियर? प्रोसीजर का नाम चेंज करो अपना आप, तो प्रोसीजर का नाम आ गया ACC डिलीट। क्लियर? रिकॉर्ड अगर डिलीट होता है तो दिस, तो किसके बेस पे होगा, आईडी। अब ओबीजे की जगह आ गया मेरे पास। क्लियर है आता? या कुछ पूछना है तो बताओ। हो गया? ऑफलाइन में लिखो मत, मैनुअल कॉपी पेस्ट करते चले जाना। ठीक है? इतना क्लियर? अगर आईडी उसे मिल जाती है इसको कर लो कॉपी, या खाली रिटर्न ट्रू सेट कर दो अपनी रिक्वायरमेंट के बेस। क्लियर? क्लियर है ऑनलाइन में, या कुछ पूछना है बताओ। क्लियर है सर। हो जाएगा ऑफलाइन में? तो कॉपी पेस्ट कर ले, तब भी नहीं हो रहा है। हेलो सर। एक मिनट, हाँ बोलो। सर लाइन नंबर 73 जो हमने ये कन्वर्जन किया सर, ये ऑटोमेटिक कन्वर्जन नहीं लेगा सर? ले लेगा, मैंने तो सिर्फ लिख के दिखा दिया। नहीं लिखना चाहते तो मत लिखो, तुम खाली इतना लिख दो, मुझे कोई इश्यू नहीं है यहाँ पे दिस। क्लियर? ओके सर। मैंडेटरी नहीं है, सिर्फ लिख दिया कि अगर ट्रू और फॉल्स तुम्हें देना हो तो आप ऐसे लिख सकते हो। क्लियर? क्योंकि ओके अगर ये सर। कलर हाईलाइट होता तो बोलता तुम्हें कन्वर्जन करना है, वो कह रहा है डिसेबल है, कह रहा है मैं अपने आप करके दे रहा हूँ इसके अंदर। क्लियर? ओके सर। एरर आ रहा है किसका?
डिलीट में अपडेट का अपडेट कौन सा इनवैलिड ऑब्जेक्ट बता रहे हैं तो बता इसमें से इनवैलिड ले गया। रन करते वक्त आ रहा होगा ना। एट्रीब्यूट नहीं उठा रहा था वहां से तेरे स्टोर क्या हो रहा है इनमें क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है अभी चेक नहीं ब्रेक पॉइंट लगा इन सब में चेक करता तुम्हें से लिखता हूँ वहां दिया तुमने एडिट ना कंडीशन ट्रू है तो इसमें प्रोसीजर में मतलब ये चेक कर सब लाइन में प्रोसीजर में नहीं इंफॉर्मेशन है लिख के प्रोसीजर हाँ चेक कर उन्हें तो डाली हुई है, उसको तो नहीं मिल रही चलो प्रोसीजर को चेक कर अपने उसमें मदर नेम जो जा रहा है ना उसको सप्लाई नहीं हो रही वैल्यू। चलो हमने यहाँ पे दे दिया एडिट और अपना दिस क्लियर। अब इतना होने के बाद आ जाओ अपने किस पे कंट्रोलर पे दिस। अब कंट्रोलर पे जैसे हमने इसका बनाया था पोस्ट क्रिएट का कि एक गेट था और एक दिस क्लियर याद है। तो इसी तरीके से आपको कॉल करना होगा अपना एडिट के लिए क्लियर याद है। तो एडिट के अंदर क्या करोगे एक बनाओगे गेट और एक बनाओगे पोस्ट क्लियर है ऑनलाइन में यहाँ तक क्लियर ठीक है। तो मैं लाइन को दोबारा लिख देता हूँ ये लो दिस एडिट में गए सबसे पहले क्या करना है आईडी को फाइंड करना है ठीक है कि जैसे ही मैं क्लिक करूं आईडी मेरे पास इस वेरिएबल में आके स्टोर हो जाए क्लियर यहां तक ऑनलाइन में। यस सर। तो हमने क्या यस किया सर। सिंपल रिटर्न व्यू। अब सारा डाटा मेरा किसके पास है कनेक्टिविटी फाइल के पास। इसके अंदर जा एक मेथड मिलेगा जिसका नाम होगा गेट ऑल क्लियर है यहां तक ऑनलाइन में। गेट ऑल मेथड के पास जा और क्या कर एक फाइंड मेथड को उठा। फाइंड मेथड का काम क्या है जो भी वैल्यू इस पैरामीटर से मिलेगी चेक कर वो सही है या गलत। फाइंड के पास जा दिस क्लियर। लैम्डा एक्सप्रेशन में अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख देना x इक्वल टू ग्रेटर देन x डॉट मॉडल की आईडी आ गई
इतना क्लियर? भाई मॉडल में डाटा जाएगा, इस आईडी के अंदर डाटा आएगा कहां से? लाइन नंबर 47 से, इस पैरामीटर से। क्लियर? अगर आपको ये रिकॉर्ड मिल जाता है तो क्या हो गया, आईडी मेरे पास इस वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगी। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? ऑनलाइन में क्या कुछ पूछना है? बोलो। ज्यादा क्लियर? क्लियर यस सर। आईडी अगर मिल जाती है तो आप बनाओ। है। ठीक है, यहां दे दिया हमने। ठीक है, सारा डाटा किसके पास है? इसके पास। भाई सारा डाटा किसके पास है? डीबी क्लास के पास है मुझे। क्लियर? तो या तो यहाँ पे किसी वेरिएबल में डाटा को स्टोर कर लेना। अगर वेरिएबल में डाटा को आप स्टोर करना नहीं चाहते हो तो सीधा लिख दो अंडरस्कोर डीबी के पास जा, वहां पे क्या मिलेगा? एडिट। और एडिट के अंदर इंफॉर्मेशन पैरामीटराइज, वहां पे मॉडल बना हुआ है, तो इंफॉर्मेशन कौन पास करेगा? लाइन नंबर 52 ओबीजे। समझ आ गया? क्लियर? तो जो जो इंफॉर्मेशन उसको मिलती जा रही है वो मॉडल के अंदर फिल करता जा, या अलग से कोई वेरिएबल ले लो अपनी रिक्वायरमेंट के बेस। क्लियर है यहाँ तक? अगर इतना हो जाता है तो एक बार मैं एडिट का व्यू बना देता हूं। तो यहीं से क्रिएट कर दो इसे। एडिट किसके बेस पे? मॉडल के बेस पे। ठीक है, अब जो भी आईडी स्टोर होगी वो किसमें स्टोर होगी? हिडन फील्ड के अंदर। जिसके पेज पे हिडन फील्ड नहीं होगी उसके पास आईडी 0 आएगी, पहले बता रहा हूँ। ठीक है, नहीं आप आईडी को ढूंढते रहो। अगर हिडन फील्ड आपने नहीं लिया है तो आईडी क्या रहेगी? 0। क्लियर यहां तक? तो अब इस पेज पे आने के लिए मैं गया इंडेक्स पे। इंडेक्स पे हमने दे रखा है एडिट। ठीक है, या कह लो एडिट लिखा रहने, चलो यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। मॉडिफाई कर देते हैं इसे, या एडिट प्रोफाइल कर देता हूँ। यूजर को दिखेगा एडिट प्रोफाइल। ये एडिट प्रोफाइल का मेथड किस पे बना हुआ है? एडिट के नाम से। इतना क्लियर है यहां तक? रन करते हैं एक बार। एडिट प्रोफाइल पे क्लिक किया, जिस डाटा आ गया। अब जैसे ही हमने इस पे क्लिक करा, अब क्या कह रहा है? डाटा पास नहीं हो पा रहा अकाउंट मॉडल के अंदर। अब कुछ ना कुछ इश्यू है, चलो ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, कहाँ जाके अटक गया ये। 1 मिनट रुको, मैं रन करता हूँ एक बार। कमांड में इश्यू है या फिर डाटा अपडेट ही नहीं हुआ मेरा? डाटा तो अपडेट हो गया, वापस नहीं आ पा रहा। तो वापस लाने की क्या कमांड होती है कि डाटा अगर अपडेट हो जाता है तो वापस मेरा उसी पेज पे आ जाए, तो क्या लिखना पड़ेगा? लाइन नंबर 54 को मॉडिफाई करना पड़ेगा सर। क्या करना पड़ेगा? लाइन नंबर 54 यानी कि या तो मैं रिडायरेक्ट। रीडायरेक्ट रिटर्न टू व्यू कराऊं, तो अब वो कराऊंगा तो उसके लिए मुझे कोड को एक वेरिएबल में डालना पड़ेगा। इतना क्लियर है ऑनलाइन में? या फिर आप वेरिएबल भी नहीं तो सीधा कट करो, उसको ऐसे ही लिख के छोड़ दो। ठीक है, और यहाँ दे दो सीधा रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन।
रन करते हैं एक बार। क्लियर? ठीक है, अब करके देखते हैं इसको डिलीट। इतना क्लियर है? हो गया? चल गया? चलो, अब इतना क्लियर है ऑनलाइन में? यस सर। अब उसके बाद है डिलीट। तो डिलीट करने के लिए हमने यहाँ पे अगेन बनाया पब्लिक एक्शन रिजल्ट, डिलीट रख देता हूँ ईएमपी, या खाली चलो डिलीट ईएमपी छोड़ देते हैं। अब डिलीट कर रहा है तो मुझे मॉडल की तो जरूरत है नहीं, सिंपल हमें क्या चाहिए, आईडी। अब डिलीट करने के लिए सारा डाटा किसके पास है, डीबी के पास। इसके अंदर जा, डिलीट नाम का मेथड मिलेगा और इसको कॉल कर। कॉल अगर हो जाता है तो रिडायरेक्ट कर दे वो ईएमपी की तरफ। क्लियर यहाँ तक? अब ईएमपी की तरफ अगर ये रिडायरेक्ट करता है हमारे पास, तो हम यहाँ पे गए, कॉपी, इंडेक्स पे गया, इसको मैं हटा देता हूँ अभी, कि डिलीट के लिए दे दिया यस। क्लियर यहाँ तक? रन करते हैं एक बार। क्लियर? अगर साथ में कोई मैसेज देना चाहते हो कि डिलीट, डिलीट तो हो रहा है मेरे पास, व्यू बैक के थ्रू मैसेज भी पास कर सकते हो अपना, या टेम्प के थ्रू मैसेज पास कर सकते हो। ठीक है, तो डिलीट करते ही ऊपर मैसेज डिस्प्ले हो जाए, या फिर आप इसके अंदर कोई अलर्ट कॉल करना चाहो तो वो भी आप कॉल कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? तो हमने क्या किया, देखो न्यू कीवर्ड लिखा हुआ है मेरे पास यहाँ पे। इतना क्लियर? अगर आपको कोई भी जावास्क्रिप्ट का क्लिक इवेंट जनरेट करना है, यहीं पे कोमा लगाना, अगर नहीं करना तो मत करो। ठीक है, न्यू कीवर्ड, एचटीएमएल एट्रीब्यूट आ गया तो हमने क्या दे दिया कि न्यू, इसको ब्रैकेट ओपन करो, यहाँ चाहिए ऑन क्लिक। लिख के नहीं आएगा, ये आपको लिखना पड़ेगा, ऑन क्लिक इक्वल्स टू, यहाँ दे दिया मैंने रिटर्न कंफर्म। क्लियर है यहाँ तक? और इसमें कंफर्म्स जावास्क्रिप्ट में कैपिटल होता है सी या छोटा होता है? जावास्क्रिप्ट में कंफर्म बॉक्स, चलो देखते हैं अभी। फिर यहाँ डाल दिया, डू यू वांट डिलीट, प्रेस ओके। क्लियर? अगर डिलीट करना है तो आप ओके प्रेस करो। इतना क्लियर है यहाँ तक? क्लियर? एक बार रन करते हैं। ठीक है, चाहे वो अपडेट करते हो डाल दो, कहीं पर भी डाल दो। नहीं देना चाहते तो टेम्प डाटा में मैसेज डाल दो, वो डिस्प्ले करके आपको दे देगा। क्लियर है यहाँ तक? हो गया डिलीट? क्या हुआ तुम्हारा? दोबारा लिख के देख ले एक बार फाइंड वाली लाइन, अभी सर देखते हैं, रुक जाओ। हाँ बोलो। सर जो लाइन नंबर 49 और 48 में 7 में लगाए हैं सर, आईडी इक्वल टू आइटम आईडी, थोड़ा सा इसको एलिब्रेट कर दीजिए सर। हाँ क्या कर दूं इसको? सर, इसको थोड़ा क्लियर कर दीजिए सर, कंफ्यूजन हो रहा है इसमें सर। अरे यहाँ से काम आ रहा है डिस्प्ले कर फॉर रहा ईच लूप से, फॉर ईच लूप से आ रही है ये।
सर वो नहीं सर, मुझे आईडी जो हमने जिसमें असाइन कर रहे हैं सर, वो आईडी कौन सा है? मेरा प्राइमरी एचटीएमएल आईडी है ये आ आपके? रही है तुम्हारे डाटाबेस से, अच्छा। ठीक है, और ये स्टोर हो रही है इस वेरिएबल में, प्राइमरी की होती है हमेशा इसके अंदर, ठीक है। हाँ हाँ सर। हाँ सेम होती है हमारे पास, क्लियर। जी सर, तो आईडी जो हमारी है तो सर आईडी क्या बोलते हैं उसको, जैसे हम लोग एचटीएमएल में लगाते थे वो आईडी है क्या सर? हाँ वो आईडी है, ये आपका हुआ है ना, जैसे क्वेरी स्ट्रिंग होता था ना हमारे पास, हाँ सर। वो नाम है इसका ये। सर देखो मैंने कोड कर दिया, बात समझ रहे हो ना। ओके। रन करता हूँ। देखो अब चेंज हो गया। कह रहा है जो पैरामीटर आपने दिया है भाई, वहां पे पैरामीटर क्या है, इंटीजर टाइप का पैरामीटर है। जी फंक्शन सर। में मेरे याद हो तो वहां पे क्या बनाया था, आईडी, समझ आ गया। हाँ सर। सेम रखना हो, क्लियर। ओके सर। बाकी सबका हो जाएगा, एडिट अपडेट डिलीट इसके अंदर, जितने भी लोग हो, या नहीं हो पाएगा बोलो। बोलो ऑनलाइन में बोलो, जितने भी लोग हो जाएगा ना। यस हो सर, हो जाएगा जाएगा। सर, हो जाएगा। क्या हुआ तुम्हारा, लाओ। है? देख लो क्या करना है। नाम नहीं मिला। वो क्या कह रहा है भाई, कह रहा है नाम ही नहीं जा रहा है ना इसमें। प्रोसीजर में तो नेम है, इसमें वाला नाम पास कर देना बस, यही का मतलब नेम इनमें। वो तो सर उसको न लेवल बना रखा है, इसलिए वो डाला ही नहीं है। क्या कह रहा है, इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम, इस नाम से तो बना ही नहीं है प्रोसीजर। तो इस नाम से सर प्रोसीजर तो रखा ही नहीं है मैंने। तो फिर क्यों कॉल कर रहा है फिर इसे। इससे तो मैं सर कॉल ही नहीं कर रहा। तो कहाँ से आ रहा है ये, वही अपने आप उड़ के आ रहा है ये। यही तो पता नहीं चल रहा था। अरे, इस नाम प्रोसीजर से तो प्रोसीजर ही नहीं है। ये देखो सर, प्रोसीजर तो मैंने रखा ही नहीं है। अरे, किसी न किसी से गड़बड़ी करी है, कहीं ना कहीं तो आ ही रहा है ये। हाँ ये कंट्रोलर कहाँ है ये, हम्म। कंट्रोलर पे दिया है तुमने this, ठीक है। ये गया तुम्हारा इंडेक्स, अभी तो ये तरह आ नहीं रहा था। ये सर ऑब्जेक्ट का जो मैं बता रहा था ना, वो मेरे में पहले आ रहा था, अब मैंने वर्किंग किया फिर उसका आने लग गया। वो दोनों ही एरर शो हो रहे थे, मतलब कभी वो होता था कभी ये। कभी रीड कर रहा है कभी नहीं कर रहा, तेरे दिक्कत तो ये है। हाँ यार वो कैशे मेमोरी है जो उसमें डाटा अटक रहा है, वही इसके पास तो वही आ रहा है। इनवैलिड, क्या नाम दिया तूने, एस टी एम्प्लॉय यू, कहाँ पे दिया एस टी एम्प्लॉय टू में दिया है। यहाँ तो वो मशीन को रीस्टार्ट मार, ऐसे मेमोरी कहीं ना कहीं तो अटक रही है इसकी। यू एन एस टी, लॉगिन डीबी ना। ये खुला हुआ है सर, ये वाला। अच्छा, टेबल बना हुआ है। ये टेबल नहीं है सर। लिखा तो यही है। अरे यार तेरे मजे ले रहा है बस।
हाँ लक्ष्मी, स्क्रीन शेयर करो। सर मेरी रूम पे नहीं, रूम से थोड़ा बाहर है। तो फिर क्यों पूछता रहता है? तो चल कोई नहीं। सर मैं वीडियो बना के यार शेयर कर दूंगा आपको। कोई नहीं, तो आराम से कर लेगा। तो यहाँ तक सबका हो जाएगा, एडिट अपडेट डिलीट। ऐसा तो नहीं कोई ऑनलाइन में इसका नहीं हो पाया अब? नो सर, बोलो हो लक्ष्मी, जाएगा। अभिषेक, आशीष, बस एक, पवन, पूजा, रवि, सबका हो जाएगा। यस यस सर, हो सर। जाएगा। यस सर, हो जाएगा। फटाफट करो जल्दी इसमें। तुम्हारा क्या हुआ? नहीं आ रहा क्या? मैं वही प्रोसीजर चेक कर रहा था, बनाया प्रोसीजर तुम्हारा थोड़ी है वो। नहीं आ रहा। प्रोसीजर का नहीं है मेरे भाई वो। रिसीव डाला हुआ है ना, किस तरह डाला हुआ है? भाई मेरा नहीं। नहीं मॉडल गेट ऑल वगैरह इसमें ही नहीं आ रहा, इसमें आता है। डायरेक्टरी में नहीं आ रहा ना मेरे वो। अब तो चलिए ना चल रहा है वैसे। कुछ पूछना है ऑनलाइन में, ये बताओ पहले। बोलो, हो जाएगा ना? फाइल मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ, इसको एग्जीक्यूट कर लो, ठीक है? क्लियर ऑनलाइन में? यस सर, क्लियर। बड़ा हो गया ऑफलाइन में? है लाओ, करता हूँ चेंज तुम्हारे में।